नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया कक्षा 10 की साइंस का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। चलिए जानते हैं क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया। जब दो तत्व मिलकर एक तीसरे उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है तथा रासायनिक अभिक्रिया का प्रमुख कारण टेम्परेचर तथा अन्य अभिकर्मक होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की सबसे खास बात ये होती है कि उसको दोबारा पुनः उसी शेप में ला सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैंने मैग्नीशियम का ऑक्सीजन को लेकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो यदि मैं इसे दोबारा पुनः अभिक्रिया कराऊंगा तो इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड को हम पुनः मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन में दोबारा तोड़ सकते हैं, जबकि भौतिक अभिक्रिया में ऐसे नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दूध से दही बनना, यह एक भौतिक अभिक्रिया है जहां पर हम दूध से दोबारा दही तो बना सकते हैं लेकिन दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते हैं। ये प्रमुख का अंतर है रासायनिक तथा भौतिक अभिक्रिया में, जहाँ भौतिक अभिक्रिया को दोबारा उसी शेप में नहीं लाया जा सकता है तथा रासायनिक अभिक्रिया को पुनः दोबारा उसी शेप में लाया जा सकता है। चलिए जानते हैं रासायनिक समीकरण क्या होता है। यदि दो अभिकारक मिलकर तीसरे उत्पाद का निर्माण करते हैं तो वह अभिक्रिया रासायनिक समीकरण कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप देख रहे हैं, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन मिलकर तीसरे उत्पाद अर्थात मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। आप जानते हैं अगला मेन चीज, रासायनिक समीकरण का संतुलन। यह क्यों आवश्यक होता है? रासायनिक समीकरण संतुलन इसलिए आवश्यक है कि यह द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत पे कार्य करता है, अर्थात द्रव्यमान को ना तो नष्ट किया जा सकता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। इससे एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने जैसे यहाँ पर देखा मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन, यहाँ पर मैग्नीशियम एक है तथा यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। यहाँ जाके क्या हुआ, मैग्नीशियम के 2 हो गए तथा ऑक्सीजन के 2 पार्ट्स हो गए। तो यहाँ पे इसे बैलेंस कर लेंगे हम, मैग्नीशियम पर भी 2 लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप जानते हैं मैग्नीशियम का नंबर परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12, अर्थात 2 गुणा 12 प्लस ऑक्सीजन कितना होता है, 8 दूनी 16। तो ये टोटल बनता है हमारे पास 24 प्लस 32 56। तो यहाँ अगर यहाँ हमारा 56 है तो यहाँ भी 56 होना चाहिए। इसी प्रकार यहाँ पर भी हमारा 56 बन जाएगा। मैग्नीशियम हमारा होता है जैसे 2 है, अर्थात ये अभिक्रिया हमारी संतुलित है, अर्थात जितना द्रव्यमान यहाँ था उतना ही द्रव्यमान हमारा यहाँ पर भी होगा। अब आते हैं हमारी अगली अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का अर्थ होता है योग या जुड़ना, अर्थात दो अभिकारक मिलकर तीसरे उत्पाद का निर्माण करें तो यह संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, हम देखें, हमने सोडियम तथा क्लोरीन को आपस में मिलाया तो यह सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक का निर्माण हुआ। अब आते हैं तीसरी अभिक्रिया हमारी, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का होता है वियोग, बिछड़ना या टूटना। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट हमने तोड़ा, कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड तोड़ा, अर्थात यहाँ पे हमारे पास चूना पत्थर था को हमने बिना बुझा चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ दिया। ये होती है वियोजन, अर्थात एक उत्पाद 2 उत्पाद में टूट गया यहाँ पर, तो ये वियोजन अभिक्रिया कहलाई। यदि हम बात करें अगली अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया की, तो विस्थापन अभिक्रिया में होता यह है कि इसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके स्थान से विस्थापित कर उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो आयरन प्लस CuSO4 आगे जाके बनता है आयरन सल्फेट तथा कॉपर, अर्थात यहाँ पे आयरन की क्रियाशीलता अधिक है तथा कॉपर की क्रियाशीलता कम है, तो आयरन ने कॉपर को उसके स्थान से रिप्लेस कर उसका स्थान घेर लिया तथा यह अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाई। अब आती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में केवल आयनों का आदान प्रदान होता है, अर्थात जिसको आयन अधिक चाहिए वो दूसरी जगह जाता है, जिसको आयन अपने अकॉर्डिंग खुद कंसिडर कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखें Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस ट्वाइस ऑफ NaCl, यहाँ पे सोडियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया कराई तो हमने यहाँ पर
बेरियम सल्फेट तथा हमें सोडियम क्लोराइड मिला। यह थी द्विविस्थापन अभिक्रिया, यहाँ पे तत्वों ने आपस में आयनों का आदान प्रदान किया। अब तीसरी मुख्य अभिक्रिया आती है उपचयन तथा अपचयन। उपचयन अभिक्रिया क्या होती है? तो यदि हम बात करें उपचयन अभिक्रिया की, तो उपचयन अभिक्रिया में ऑक्सीजन का योग या ऋणात्मक तत्व का योग, अर्थात उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया होगी जहां पर ऑक्सीजन जैसी क्रिया, ऑक्सीजन जैसी तत्व जुड़ेंगे या ऋणात्मक तत्व जुड़ेंगे, अर्थात इसे माइनस का साइन भी कह सकते हैं। यहाँ पे केवल माइनस वाले तत्व ही जुड़े जाते हैं जिनकी ऋणात्मकता माइनस में होती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं ऑक्सीजन का होता है हमारे पास 8, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8 हमारा, तो ये टूटता है 2 और 6 में, तो ऑक्सीजन की ऋणात्मकता यहाँ पे होती है 2। ऑक्सीजन को पूरा करने में कितना चाहिए? 8 पूरा करने के लिए हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर से लेता है तथा अपने पर -2 चार्ज लगा लेता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की अभिक्रिया, यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे जुड़ता है या कोई भी माइनस वाला पदार्थ आकर यहाँ पे जुड़ जाएगा, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी उपचयन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कॉपर तथा ऑक्सीजन की अभिक्रिया, तो यहाँ पर क्या हुआ, कॉपर एक्साइड मिला, जहाँ पे हमारा ऑक्सीजन क्या था, -2 वाला ऋणात्मक तत्व था जो कॉपर से मिलकर कॉपर ऑक्साइड बनता है। यदि बात करें अपचयन अभिक्रिया की, तो अपचयन अभिक्रिया की बात करते हैं हम, इसमें हमारा प्लस वाला अर्थात या प्लस वाला तत्व या हाइड्रोजन जैसे तत्व जुड़ते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन एक पॉजिटिव चार्ज है कि हाइड्रोजन का हमारा मुख्यतः H होता है, इसका परमाणु क्रमांक केवल 1 होता है तथा ये इसका इलेक्ट्रॉन 1 ना लेकर 1 इलेक्ट्रॉन हमारा देता है, इस कारण इस पे प्लस चार्ज आता है तथा ये अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो CuO प्लस H2 की यदि अभिक्रिया करें हम, तो यहां पर हमारा ऑक्सीजन का दूर होना, ये हमारा क्या हुआ, ऑक्सीजन हमारा दूर हुआ यहाँ पर से, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाई, अपचयन, क्योंकि यहां पर से क्या हुआ, कॉपर से ऋणात्मक तत्व हटा, यहां पर क्या हुआ इसका अपचयन, अर्थात कॉपर केवल सिंगल तत्व होता है तो ये प्लस पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, तो ये अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। अब बात करते हैं हम रिडक्स अभिक्रिया की। यदि रिडॉक्स रिडक्शन की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना तथा हाइड्रोजन का जुड़ना तथा ये दोनों क्रिया एक साथ होती हैं, अर्थात इसमें हमारा अपचयन और उपचयन दोनों एक साथ किया जाता है। यदि हम रिएक्शन की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ दे सकते हैं हम CuO प्लस H2, जो हमने पहले ली थी उसी को हम दे सकते हैं यहाँ पर Cu प्लस H2O। यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड का अपचयन तथा इसका हमारा उपचयन हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कॉपर से ऑक्सीजन अलग हुआ तो यहाँ पे अर्थात ऋणात्मक तत्व दूर हुआ तो यह अभिक्रिया अपचयन कहलाई, तथा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन मिला तो एक अभिक्रिया उपचयन कहलाई। दोनों अभिक्रिया मिलकर रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। जहां पर एक साथ अपचयन में उपचयन दोनों हो वह अभिक्रिया रिडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। अब बात करते हैं हम संक्षारण की। यदि संक्षारण की बात की जाए तो आपने घरों में देखा होगा कि लोहे पर जंग लग जाती है। यदि हम काफी समय के लिए लोहे को बाहर रखें तो वह एयर के साथ रिएक्शन करके अपने ऊपर एक जंग अर्थात एक नई लेयर से निकालता है। जैसे हमारे पास लोहा है फॉर एग्जाम्पल, इसके बाहर से ऐसी परत का बनना ये संक्षारण कहलाता है। जब
बाहर हमारा रखा तत्व ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है। उसके संक्षारण का प्रमुख कारण ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, आर्द्र नम जलवायु के कारण होता है। तो इसके कारण वस्तुओं की लाइफ काफी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, यदि लोहे में जंग लगती है तो लोहे की लाइफ कम होती है, यही संक्षारण कहलाता है। अब आ जाती है विकृत गंधिता। यदि बात की जाए विकृत गंधिता, तो हम देखते हैं कि आपने देखा होगा कोई भी तेलीय वस्तु अर्थात जिसमें तेल लगाओ या तेल से बनी वस्तु होती है, उसे यदि हम काफी अधिक समय तक रख दें तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आने लग जाती है, तो इसे विकृत गंधिता कहते हैं। आपने काफी टाइम देखा होगा, आपने अपने घरों में रख के देखा होगा कि काफी हम चीजें बना के रख देते हैं तो उसमें धीरे धीरे कुछ एक स्मेल अजीब सी आती है, तो वह विकृत गंधिता कहलाती है। यह था आपकी कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। यदि दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।